साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस में कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और अगर ये गलतियाँ आप कर रहे हैं तो इनसे बचिएगा, बिजनेस में तरक्की नहीं हो पाएगी। अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो अलर्ट रहिएगा, अगर आप या आपकी टीम ये गलती कर रही होगी तो भी शायद तरक्की ना हो पाए बिजनेस में। सबसे पहली बात तो बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते हैं, बड़े बिजनेसमैन बड़ी टीम खड़ी करते हैं। सारे काम अगर आप अपने आप कर रहे होंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप बिजनेस को बिजनेस नहीं बना पाएँगे। आप ये मान लीजिए आप एक लाला की दुकान चला रहे हैं साहब। आप ही शटर भी खोल रहे हैं, आप ही दुकान में सफाई भी कर रहे हैं, आप ही पैसा भी ले रहे हैं, आप ही डील भी कर रहे हैं बिज़नेस को और आप ही लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं। ये काम नहीं चलेगा, ये वन मैन आर्मी वाला काम नहीं चल सकता है। शुरुआत में भले ही दिक्कत आएगी, लेकिन कम से कम हर काम के लिए कुछ लोग रखिए। एक्सपर्ट अगर आप परमानेंट नहीं रख सकते हैं, पार्ट टाइम रखिए, लोगों की सलाह लेना शुरू करिए। मार्केटिंग कौन करेगा? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? किस तरह से हमें सेल्स को डेवलप करना है? क्योंकि बिज़नेस क्या है? बिज़नेस की वर्ल्ड वाइड एक ही परिभाषा है, बिज़नेस मीन्स प्रॉफिट एंड आई एम सॉरी टू से इफ यू आर नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट, यू आर नॉट डूइंग बिज़नेस। यदि आपको मुनाफ़ा नहीं हो रहा है, आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बोलिए मैं चैरिटी कर रहा हूँ, आप बोलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं मुनाफ़े के लिए काम नहीं करता, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिज़नेस में प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट तभी होगा जब आपके पास या तो वो बेहतर रणनीतियाँ होंगी या जिनके पास वो बातें हैं, जिन्हें वो बातें मालूम है, जिसको मालूम है मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की, उससे राय ले लीजिए। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयी नहीं रख सकते हैं, तो आप पार्ट टाइम में ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम कंसल्टेंट का काम करते हैं, आप कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, जो आपको बताता रहेगा कैसे आपको ऑनलाइन प्रमोशन करना है, कैसे ऑफलाइन प्रमोशन करना है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। समस्या क्या है? व्यापारी ये तो चाहता है मेरा व्यापार बढ़ जाए, व्यापारी ये तो चाहता है पैसा ज़्यादा आ जाए, व्यापारी ये तो चाहता है तरक्की हो जाए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं करता है। बेसिक प्रिंसिपल है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपके बिज़नेस के लूपहोल्स को बता करके आपको आगे बढ़ाने में मदद कर पाएँ। उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आप तक लोगों को पहुँचा पाएँ, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस की जानकारी लोगों तक पहुँचा पाएँ। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में मैं प्लेस ही नहीं कर पा रहा। मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस अच्छी है, लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है, सपना नहीं आएगा साहब। और हर किसी का मार्केट में हर किसी का रिप्लेसमेंट मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस इतनी बढ़िया है, मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा, ब्रांडिंग नहीं करूँगा, तो भी काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखिए, कोका कोला को कौन नहीं जानता भाई, लेकिन फिर भी हर महीना लाखों करोड़ रुपए वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग पे खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। एक बार दिमाग से बाहर हुआ, आँखों से बाहर हुआ, दिमाग से हट जाएगा, लोग प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे, सर्विस चेंज कर लेंगे। आपके बारे में तो लोग जानते नहीं है। लगातार जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको मार्केट में प्लेस करते रहिए, उसके लिए एक्सपर्ट लोगों को ढूँढिए या तो खुद एक्सपर्ट बनिए। अब हर एक चीज़ के तो नहीं बन पाएँगे, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। पहली गलती जो बिज़नेसमैन कर रहा है, वो उन चीज़ों पर पैसा नहीं लगा रहा, जहाँ से वो पैसा ज़्यादा कमा सकता है। वो ब्रांडिंग पे पैसा नहीं लगा रहा है, वो एडवर्टाइज़मेंट पे पैसा नहीं लगा रहा है, वो उन लोगों पर पैसा नहीं लगा रहा, जो लोग उसको बिज़नेस जनरेट करके ला के दे सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो बिज़नेसमैन कर रहे हैं, क्या? टीम है, लोग हैं, स्टाफ है, बढ़िया काम चल रहा है। हर व्यक्ति किस काम के लिए ज़िम्मेदार होगा वो डिफाइन नहीं है। हर एक किसी का एक गोल होना चाहिए, एक वर्क चार्ट होना चाहिए, कौन व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में किस काम के लिए ज़िम्मेदार है। जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पर, सबसे पहले मैं पूछता हूँ भई इनका गोल चार्ट लेकर के आओ, कौन व्यक्ति किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग कहते हैं नहीं साहब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति हर काम के लिए ज़िम्मेदार है। अगर किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन में कोई कहे मेरे यहाँ हर व्यक्ति हर काम के लिए ज़िम्मेदार है, समझ लेना वहाँ कोई भी किसी काम के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट बनाए ना बनाए, उसको डिक्लेयर करें ना करें, ज़िम्मेदारी दे दें भई आपका काम ये है। और उनको आइडेंटिफ़ाई करिए जिस काम में जहाँ दिक्कत आ रही है। मान लीजिए बिज़नेस लाना किसी व्यक्ति का काम है, तो अगर वो बिज़नेस नहीं ला रहा है तभी तो काम नहीं हो रहा ना, तभी तो ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वो बिज़नेस नहीं ला पा रहा तो उसको पकड़िए ना। अब कई ओनर कहते हैं नहीं बिज़नेस लाना तो मेरा काम है, तो भाई आप स्टाफ को गाली क्यों दे रहे हो? स्टाफ खाली बैठा आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वो खाली बैठे एन्जॉय करे, गलती आपकी, आप बिज़नेस नहीं ला रहे हैं। आपने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी डाली और आप ही फेल कर गए ज़िम्मेदारी में, तो आप स्टाफ को नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकता मैं अपनी टीम को कि आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, जबकि काम लाने का काम मेरा हो तो। या तो किसी और को ज़िम्मेदारी दूँ। तो पहली बात तो ज़िम्मेदारी दीजिए, खुद को दीजिए या किसी को भी दीजिए, हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी डिफाइन करिए। उससे होगा क्या? किस एंड पर कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो एंड को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए एडवर्टाइज़मेंट नहीं चल रही है हमारी, तो एडवर्टाइज़मेंट के लिए ज़िम्मेदार कौन है? ब्रांडिंग नहीं हो रही, ब्रांडिंग के लिए ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट की जो फीडबैक आ रहा है, फीडबैक पर काम नहीं हो रहा है, तो फीडबैक और फ़ॉलो अप के लिए ज़िम्मेदार कौन है? सर्विस क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, तो सर्विस क्वालिटी के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, आपके बिज़नेस के लूपहोल्स आपको पता चलेंगे और उस एक्चुअल बीमारी पर पहुँच गए, तो समाधान करना आसान हो जाएगा।
तीसरी जो भी दिक्कत बिजनेस में बड़ी आ रही है, कैश फ्लो नहीं रहता है। तो क्या करना है, अपने बिजनेस में जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी वैसे तो इमरजेंसी फंड आपने बनाया होगा, रनिंग कॉस्ट फंड बनाया होगा, लेकिन कम से कम कुछ पैसा अपनी बिजनेस के लिए उन चीजों के लिए रखिए जो इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। जिस इमरजेंसी में एक्सपेंशन करना पड़ जाए, इमरजेंसी में किसी प्रोडक्ट को वापस लेना पड़ जाए, कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट आ जाता है, कई बार बड़ी कंपनियां मैंने देखा है पूरा प्रोडक्ट ही रिकॉल करना पड़ जाता है, उसके लिए फंड ही नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिकॉल करने में डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा तो ब्रांडिंग खराब हो जाएगी, ब्रांडिंग खराब हो जाएगी तो सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो स्टाफ को निकालना पड़ेगा, और फिर वो ऐसी विशियस साइकिल में फंस जाएगा कि वो सेल को बढ़ाएगा तो पैसा और लगेगा, पैसा है नहीं उसके पास। काश के इमरजेंसी फंड होता। अभी कोरोना आया ना, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन कोलैप्स कर गए, बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, लेकिन कुछ सर्वाइव कर गए। कुछ का ग्रोथ क्या हुआ, 200% का ग्रोथ हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि वो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा रखा हुआ था उन्होंने। वॉरेन बुफेट को मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने कोरोना में काफी पैसा कमाया, तो उनसे पूछा भाई आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया, तो उन्होंने बताया 1,000 मिलियन डॉलर इतनी इनकम का उनका टारगेट था। और इतना टारगेट उन्होंने तब अचीव किया जब उन्होंने 100 बिलियन से ज्यादा कैश में रखा हुआ था, जबकि एफडी में रिटर्न कम मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कम रिटर्न ले लूंगा लेकिन मेरे पास कैश होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब मार्केट कोलैप्स करेगा, जब क्रंच आ जाएगा मार्केट में किसी का पैसा नहीं होगा, मेरे पास पैसा होगा, मैं वहां पैसा लगाऊंगा जहां से ग्रोथ हो सकती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने काम किया। छोटे व्यापारी तबाह हो गए क्योंकि उनके पास तो लिक्विडिटी था ही नहीं। वो तो हैंड टू माउथ चलते हैं, कहते हैं को व्यापारी हैं, लेकिन वो व्यापार कहाँ कर रहे हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं। 9 to 5 जैसे नौकरी करता है बंदा, 9 to 5 में कम से कम 5 बजे छुट्टी तो हो जाती है, व्यापारी को वो भी छुट्टी नसीब नहीं होती है, उसको हर दिन काम करना है। और कमा के किसको ला के देना है, स्टाफ को ला के देना है, सैलरी को देना है, रेंट देना है, बिजली का खर्चा, इसका खर्चा। भैया अपने लिए कब कमाओगे यार। और यही चौथी सबसे बड़ी दिक्कत है, बिजनेस ग्रोथ ना हो पाने के कारण का कारण है कि व्यक्ति अपने लिए नहीं कमा रहा। और आज ही से आदत डालो। जो बड़े बिजनेसमैन जब बड़े बन जाते हैं तब नहीं करते, जब बड़े बन रहे होते तब करते हैं, शुरुआत में करते हैं। क्या आप एम्प्लॉय हो ना, आप भी तो एक एम्प्लॉय हो, पहला एम्प्लॉय बिजनेसमैन खुद होता है ना। अपनी भी सैलरी निकालना शुरू करो, अपने लिए भी वो रूटीन बनाओ जो रूटीन अपने स्टाफ के लिए बना रहे हो। किस दिन छुट्टी होगी, क्या टाइमिंग होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, और उस रूटीन पे स्टिक रहो। तो क्या होगा, स्टाफ देखेगा यार मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मालिक के रूप में नहीं आता, वो भी एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, उसका डेडिकेशन डिवोशन है एक एम्प्लॉय की तरह। तो फिर क्या होगा, आहिस्ता 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 वो भी आपके साँचे में ढलने शुरू होंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा टाइम पर आओ, जब आप टाइम पर पहुंच रहे होंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप डेडिकेशन से डिवोशन से काम करो, जब आप डेडिकेशन डिवोशन से उनके साथ काम कर रहे होंगे। और यही तो अंतर है, एक लीडर में और एक मैनेजर में क्या फर्क है। मैनेजर कहता है ये काम करके लाओ, लीडर क्या कहता है, चलो मिलकर ये काम करते हैं। बस इतना से अंतर है साहब। चलो मिलकर ये काम करते हैं तो क्या होगा, चलो मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, चलो मिलकर बिजनेस को बड़ा करते हैं, चलो मिलकर ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो उन्हें लगेगा इसकी ग्रोथ में, कंपनी की ग्रोथ में, मालिक की ग्रोथ में मेरी भी ग्रोथ है। तो क्या करेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे, सब ग्रो कर जाएंगे।